हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट का वो एपिसोड है जिसके बारे में हमने सर्वे नहीं किया था। आई डिडंट आस्क यू गाइस कि कौन से टॉपिक पर पॉडकास्ट इस बार करूं। व्हाई? बिकॉज जो डिस्कशन था वो ओवरवेलमिंगली एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था और वो है फ्यूल प्राइसेस। सो आई थॉट व्हाई नॉट हेल्प यू ऑल और मे बी जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि कैसे फ्यूल प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं उससे निपटने के लिए अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और ये समझाने के लिए एक स्टोरी है मेरे पास। वो स्टोरी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्टोरी है कि कैसे एक हैचबैक से मैंने जो रेगुलर उसकी टेस्टेड माइलेज थी उससे लगभग 70-80% ज़्यादा उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैंने निकाल दी थी। और इसी कहानी के जरिए अलग अलग पॉइंटर्स भी मैंने बनाए हैं जो मैंने उस ड्राइव के दौरान इस्तेमाल किए। आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू सो दैट अगर डेली ड्राइव में आप इन सभी पॉइंटर्स को यूज करते हैं सो आपकी जो एग्जिस्टिंग कार है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। आज के टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में है स्टोरी टाइम। ये कहानी दरअसल एक माइलेज रन की है। बहुत सारी कंपनीज अपने अपने कार्स प्रोडक्ट्स को लेकर माइलेज रन कराती है, जहां पर हम जैसे ऑटो जर्नलिस्ट जाते हैं, उन कार्स को या बाइक्स को टेस्ट करते हैं। वैसे अभी बहुत कॉमन नहीं है, पहले काफ़ी हुआ करता था और उसमें हम लोग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते थे और आपस में एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन भी होता था सभी जर्नलिस्ट के बीच में कि कौन ज़्यादा सेंसिबल फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग कर सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर पुशिंग द कार्स, पुशिंग द लिमिट्स, और इस वजह से एफिशिएंसी तो हमारे टेस्टिंग के टाइम में तो काफ़ी लो रहती है। तो ये एक अलग माहौल रहता है जब भी हम इस तरह के किसी चैलेंज में जाते हैं। और एक ऐसा ही इवेंट हुआ था, आई गेस i10 थी पुरानी वाली या ग्रैंड i10 नई नई आई थी, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट उस टाइम में ये माइलेज रन उसका ऐलान हुआ था एंड देन वी ऑल पार्टिसिपेटेड। अब इसमें मैं काफ़ी सिंसियरली गया था कि इस बार मैं फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर आऊँगा, अच्छे से निकाल कर आऊँगा और ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करूँगा। और ये सिंसियरिटी और ये कन्विक्शन इस वजह से आया था बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर आई वॉज वर्किंग विथ टीवी चैनल थ्रू आउट, और वीडियो बनाने के चक्कर में जो पुराने जो भी माइलेज रन्स होते थे उसमें हम लोग शूट करने में, अगर कोई नई गाड़ी है उसके साथ माइलेज रन है तो हम उसको शूट करने में बिजी हो जाते थे और 100% नहीं दे पाते थे कि फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाली जा सके। और इस वजह से जो एफिशिएंसी है उस टेस्ट में हम बहुत पिछड़ जाते थे। बट दिस टाइम आई थॉट कि नहीं, इस बार टीवी वालों को ज़्यादा सीरियसली लिया जाए और हम बहुत ही सीरियसली इसको ड्राइव करेंगे, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालेंगे एंड आई विल शेयर इट विथ यू ऑल। और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां शुरू से की। एक तो सभी गाड़ियों को फुल टैंक शुरू करना था। इनकेस आप नए हैं इस गाड़ी मेंटेन करने के बिजनेस में तो आपको बता दूं कि जो फ्यूल एफिशिएंसी टेस्टिंग हमारी होती है आमतौर पर जो हम लोग करते हैं, जैसा हमने देखा है इवन पर्सनल गाड़ियों में, टैंक बिल्कुल फुल करा देते हैं और उसके बाद चलाते हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर व्हाटएवर एंड देन कम बैक और फिर फ्यूल उसको फिर से फुल टैंक कराते हैं टॉप। और वहाँ पर कितने लीटर फ्यूल या पेट्रोल डीजल जो भी उसमें अटला है वो डिसाइड करता है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अभी क्या निकल रही है गाड़ी से। तो यहाँ पे ये भी दूसरी बात है कि आप का फ्यूल टैंक अगर 50 लीटर का है, 40 लीटर का, अगर आप 20 लीटर एक्स्ट्रा आप कैरी कर रहे हैं यानी फुल टैंक करा के चला रहे हैं तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी घटेगी जरूर। वाई? बिकॉज उसका भी वजन तो गाड़ी का इंजन जो है वो लोड ले रहा है। खैर, यहाँ पर सभी गाड़ियों में टैंक फुल होना था। हमने बहुत ही सिंसियरली उसको टैंक फुल कराया। एक छोटा सा रैंप बना हुआ था, कार को टेढ़ा किया गया सो दैट टैंक बिल्कुल ऊपर तक, और मैं बिल्कुल मुस्तैदी से खड़ा था कि भाई एक भी ड्रॉप जो है वेस्ट नहीं जाएगा, एक भी ड्रॉप पेट्रोल का मैं जाया नहीं जाने दूंगा। सेकेंड स्टेप, टायर प्रेशर। आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर अगर कम है तो फिर आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है और ये हमें पता था। इस वजह से टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड है उसी हिसाब से हमने सारे टायर्स चेक करवाए। तीसरी चीज ये होती है कि गाड़ी की मेंटेनेंस सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर वो सर्विसिंग और मेंटेनेंस सही नहीं है, गाड़ी में कुछ खराबियां हैं, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, देन इट वोंट बी एज फ्यूल एफिशिएंट एज इट कुड बी। बट यहाँ पर नई कार थी तो हमें उसके लिए वरी नहीं करना था। आपकी अगर गाड़ी पुरानी है तो ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर आप उसे सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी तो उसकी ड्रॉप होगी ही होगी। तो उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। खैर, सो हमारी जो कहानी है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है और इसके बाद हमने क्या किया, जब गाड़ी स्टार्ट की एसी ऑफ कर दिया। इट वॉज हॉट, आई नॉट टू श्योर मई जून था जो भी, लेकिन बहुत गर्मी का मौसम था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही कमिटेड था, कन्विक्शन मेरा बहुत ही हाई था इस बार, तो मैंने एसी ऑफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, विंडोज क्लोज किए। वाई? बिकॉज यहां पर अगर आप देखें, जिसे कंपनीज कई बार बोलती हैं कि एरोडायनेमिक मेरी कार ज्यादा है,
क्या होता है उसका मतलब यही होता है कि जब आप कार चलाते हैं, आप जब खुद भागते हैं तो आपको लगता है कि हवा जो है वो आपको रोक रही है अगर तेज हवा चल रही है। जस्ट इमेजिन आप उस स्पीड में महसूस कर रहे हैं। जब आप 40, 50 या 80 की स्पीड में कार चला रहे होते हैं, कार कितना महसूस करती है। और एरोडायनेमिक वही काम करता है कि किस तरह से एयर रेजिस्टेंस को कम करे, और एयर रेजिस्टेंस जितना कम होगा इंजन के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और इसी वजह से हम विंडो भी मैंने बंद कर दिया सो दैट जो वो ड्रैग है वो भी कम हो जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि 1% कम होगा, 0.1% कम होगा, बट मैंने सारे अपनी तरफ से स्टेप्स लिए थे जैसे मैंने बताया। तो एरोडायनेमिक्स में मदद के लिए एक और हमने स्टेप लिया था, वो बहुत ही मजेदार था, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा। इसके अलावा एक और जो इश्यू होता है जिसको आपको देखना जरूरी है वो है वेट मैनेजमेंट। अब मेरे ही जो हाइट है 6'3" है, और वजन जो है 1 क्विंटल था मेरे ख्याल से उस वक्त तो होगा ही, और इसके साथ हमें एक और कलीग को बिठाना था, यानी मोस्ट ऑफ टाइम हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको बिठाना था। मैंने क्या किया, सिंस आई वाज सो हैवी, मैंने कैमरा असिस्टेंट जो हमारे होते हैं, असिस्टेंट कैमरा पर्सन, उनको बिठाया क्योंकि वो थोड़े से दुबले थे। तो यहां पर भी मैंने वेट मैनेजमेंट किया। लेकिन इसमें आपके लिए भी टिप है कि अगर आप अपनी कार्स को सर्च करें, उसमें जो भी अनवांटेड चीजें हैं जिनका वजन कार के इंजन को झेलना पड़ रहा है, प्लीज उनको हटा दीजिए। अगर वो बहुत ही एसेंशियल, बहुत जरूरी चीजें नहीं हैं गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हटाइए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वजन होता है वो आपके फ्यूल एफिशिएंसी को कम करता है। एक और टिप आपको दे दूं, आइडलिंग जो है वो सबसे खतरनाक होती है। कई बार ठंडे जगहों के ऊपर हम लोग आइडल करते हैं, इवन मैं कई सारी गाड़ियों को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए करते हैं, बट एफिशिएंसी के लिए बहुत ही ख़राब है वो। और बिना मतलब गाड़ी आप अगर स्टार्ट करके रखे हुए हैं, तो ये मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं, बट एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि जब भी आइडलिंग आप करते हैं तो आपकी जो फ्यूल है वो बिना मतलब जलती रहती है। तो इसलिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर आजकल में भी वो आप ले सकते हैं किसी कार में, अगर है तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। अब बात आती है ड्राइविंग की। अब यहाँ पर एक टिप जो मैं आपको दे दूं, जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं था। वाई? बिकॉज हम सभी का जो रूट था वो पहले से डिसाइडेड था, हमें कितना जाना है और कितना वापस आना है, और इस वजह से हमें रूट तो प्लान नहीं करना था। बट इन केस यू ट्रैवल, प्लीज प्लान योर रूट सो दैट वो भी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी अच्छा असर करता है। अगर आप अपने डेली रूट को, अगर आप कहीं और जा रहे हैं वहाँ उस रूट को प्रॉपरली प्लान कर लें, पहले से देख लें। अब तो आपके पास इतने सारे मैप्स के भी ऑप्शन है, सो प्लीज़ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखें अपने ट्रैवल प्लान को, सो दैट योर ट्रिप इज मोर फ्यूल एफिशिएंट। मेरे वाले में वो केस नहीं था, बिकॉज वी हैड टू ड्राइव अराउंड 60 किलोमीटर अप, 60 किलोमीटर्स डाउन, और वहाँ पे 120 किलोमीटर के बाद जो हमारा एवरेज आना था उससे हमें विनर तय होने वाला था। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने कहा कि आइडलिंग तो हमने करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने किया भी नहीं। इसके बाद जब ड्राइविंग शुरू किया, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे हिसाब से किसी भी कार या मोटरसाइकिल के फ्यूल एफिशिएंसी में, वो होता है एक्सेलरेशन का। अगर आपने रफ एक्सेलरेट किया, अगर आपने बहुत जल्दी थ्रॉटल दिया या एक्सेलरेट किया, बहुत ही रफली आप चला रहे हैं, बहुत ही सडन आपका एक्सेलरेशन है, वो आपके लिए फ्यूल एफिशिएंसी को हमेशा डाउन करेगा। सो प्लीज बी वेरी जेंटल। अगर आप फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहते हैं, और प्लस वैसे भी आप स्मूथ ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो एक्सेलरेटर को प्यार से इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मत ही कीजिए, लेकिन उसको जब भी कीजिए बहुत सडन जर्क उसके ऊपर ना पड़े, सो दैट इंजन जो है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल में चले और वो फ्यूल एफिशिएंट बना रहे। इसके अलावा रेंज की अगर मैं बात करूं, तो आरपीएम भी मैंने ध्यान से चुना जिस आरपीएम में हमें जाना था। मैं ऐसे आरपीएम 1500-1600 आरपीएम के बीच में ही चला रहा था, जिससे कि इंजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े और यहाँ मैं बहुत हाई आरपीएम पर भी ना जाऊँ। और इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जहाँ आप थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हैं, अगर आपकी कार जो है वो आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि इसको गियर चेंज की ज़रूरत है, तुरंत आप गियर चेंज करें। तो जितने हायर गियर पर आप रहें, इंजन के ऊपर वो प्रेशर जो है वो कम पड़ रहा था, और इस वजह से काफ़ी स्मूथ जो है मामला चल रहा था। तो वो मैंने किया, सडन एक्सेलरेशन नहीं किया, और इसके अलावा जो हाई गियर पे चल रहा था, आरपीएम जो है वो मैं इकोनॉमी वाले रेंज में उसे चला रहा था, और वो काफ़ी ध्यान से मैं उसे चला रहा था। अब आता हूँ उस पार्ट के ऊपर जो काफ़ी मज़ेदार था, बिकॉज हम सभी एक दूसरे के साथ ट्राई कर रहे थे, सारे ऑटो जर्नलिस्ट, और वो है तो एरोडायनेमिक्स को बेटर करने के लिए या विंड ड्रैग को कम करने के लिए हम क्या कर रहे थे, जो आगे कार चला रहे थे हमारे फेलो जर्नलिस्ट, उनके पीछे चिपका लेते थे, जिससे कि जो एयर का जो प्रेशर है या विंड ब्लास्ट जो है वो हमारी गाड़ी पर कम पड़े, और इस वजह से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो। आप समझ सकते हैं कि कमिटमेंट का लेवल हमारा कितना था, कि हम कितने माइन्यूट चीज़ों के ऊपर ये सब ध्यान दे रहे थे। वाई? बिकॉज
यहां पर आपको ये भी बताया कि ये सभी हम लोग स्लो लेन में चला रहे थे, कोई भी 35-40 के ऊपर तो शायद ही कोई गया होगा। एक ही हमारे फेलो जर्नलिस्ट गए थे जिन्हें बेसिकली मुंबई जाना था वापस, लेकिन वो बेचारे जो यू टर्न था वो मिस कर गए और ऑलमोस्ट जयपुर पहुंच गए थे। तो वो जब वापस आए उन्होंने तो बस ही फ्लोड द कार और वो पेडल टू द मेटल वाला करके सीधे वापस आए थे, बट उनकी एफिशिएंसी तो हमने पूछी नहीं। एनीवे, कमिंग बैक टू माय स्टोरी, तो यहाँ पर 35, 30, 40 इसके स्पीड में हम लोग बहुत ही स्लो चला रहे थे और जब भी मौका मिले आगे वाली कार के बिल्कुल पीछे चिपका के जो भी हमारे जर्नलिस्ट थे, सो दैट जो विंड ड्रैग है वो और कम हो जाए। तो आपको याद दिला दें कि दिल्ली की गर्मी, नो एसी, क्लोज विंडोज, और फिर भी हम लोग हंस रहे थे बिकॉज वी वर एक्साइटेड कि आज तो बढ़िया हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी डबल करके ही मानेंगे। और इस चैलेंज में कुछ एक ट्रिक्स और भी अपनाए गए थे जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। वो कोस्टिंग कई बार होता है कि जब आप आने पहाड़ों या फ्लाईओवर से उतर रहे होते हैं, कई बार कुछ एक हमारे जर्नलिस्ट ने कोशिश की गाड़ी को बंद भी कर दिया जाए, बट उस वाले सिनेरियो में आपका पावर ब्रेक काम नहीं करेगा, सो इट इज़ अनसेफ, डोंट डू दैट। कोस्टिंग अगेन मैं कहूँगा कि वो अवॉइड किया जाए। कोस्टिंग मतलब आप जब एक्सीलेट नहीं कर रहे हैं, बस गाड़ी को मोमेंटम के साथ आगे मूव करने दे रहे हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ अनसेफ फॉर अदर ट्रैवलर्स, और इसके अलावा आप ट्रैफिक को भी बाधा दे रहे हैं, यू आर ब्लॉकिंग द वे ऑल्सो बिकॉज आप एवरेज स्पीड से स्लो चल रहे हैं बिकॉज आप कोस्ट कर रहे हैं, सो अवॉइड दैट। तो उस गर्म दोपहर में 120 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद वी केम बैक, फ्यूल स्टेशन के ऊपर आकर हमने फिर से मुस्तैदी से वहाँ फ्यूल भरवाया ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल कोई वेस्ट ना हो, क्योंकि वो आपका एवरेज ख़राब करेगा। और उसके बाद जो रिजल्ट आया दैट वाज वेरी एक्साइटिंग और हम लोग काफ़ी खुश थे। और आई एम नॉट श्योर वो अब मिल नहीं रहा, बट कई साल पुरानी बात हो गई। आई वन दिस स्मॉल MP3 प्लेयर ऑल्सो, फिलिप्स के उस वक्त आते थे, और वो मुझे सेकेंड प्राइज आई गेस मिला था बिकॉज जो फ्यूल एफिशिएंसी थी वो मेरे ख्याल से 1 लीटर में मैंने उस कार को चलाया था 32.8 किलोमीटर समथिंग, आई एम नॉट टू श्योर, बट दिस वाज द रेंज। और ये कहानी थी मेरे माइलेज चैलेंज की, और इस कहानी में कुछ एक टिप्स भी थे कि कैसे आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बना सकते हैं। तो आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी और जो टिप्स हैं वो भी काम के लगे होंगे। तो टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट के आज के एडिशन में इतना ही। आई होप यू लाइक द स्टोरी, यू फाउंड दीज टिप्स यूजफुल, और इस्तेमाल कीजिएगा अपनी डेली लाइफ में। एंड अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड timesdrive.in। यहाँ पर आपको सारे न्यूज़, व्यूज़, अपडेट्स मिलेंगे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स। बाय तथा बाय।